हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब सबसे पहले सुनते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए पदार्थ होते क्या है। नहीं पता? अभी बताते हैं। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बने, मिलकर बने, उससे ही पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बने उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब विचार आना चाहिए पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। सोचा है? नहीं सोचा? सुनो। गुणधर्म, उसका कुछ आयतन हो, भार हो, उसका कुछ वजन हो, और वो कुछ जगह घेरे। भैया मतलब नहीं समझ आया? बताओ ना यार, उदाहरण दो। तो सुनो, डस्टर है, दिख रहा है, कुछ जगह घेर रहा है, यहां पे रखा, कुछ जगह घेरा, कुछ वजन है इसका, मतलब क्या है? पदार्थ है। इसके आगे आता है कि हमारे पुराने लोगों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था, जिसे आपने सुना होगा पंच तत्व कहते हैं। उनमें उसमें कौन कौन सी चीजें आती है भाई? पंच तत्व। पंच तत्व में आती है आग, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। हो गए पंचतत्व। सुना है पंचतत्व? सॉरी, आकाश पंचतत्व है। सुना होगा आपने अपने बड़े भाई बहनों से, घर वालों से, पंचतत्व कहते हैं इन्हें। और ये भी सुना होगा हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर ही बना होता है। सुना है? बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हमारे आधुनिक वैज्ञानिक है, अभी के वर्तमान के वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा भाई साहब हम नहीं मानते चीजें, पुरानी चीजें, ये पुराने ने कह दिया, पुराने के पास रखो, हम हमारी नई चीज देंगे। उन्होंने कहा कि 2 ही भागों में पदार्थ बांटते रहते हैं। 2 भाग होते हैं पदार्थ के। कौन कौन से? कि भाई साहब पहला तो रासायनिक, रासायनिक, और दूसरा भौतिक। ये उन्होंने कह दिया कि हम तो ये 2 ही देंगे, पुराने के नहीं मानेंगे हम। तो फिर अब आपकी किताब में इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। आ सकता है हमारे आएगा था, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना क्या होता है। आपको मैं ऊपर लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा। इसके होता है कि किसी पदार्थ, कौन सा बता रहा हूं पहले वो लिख देता हूं मैं अभी पहले बता रहा हूं आपको भौतिक। भौतिक क्या होता है? तो इसमें होता है कि किसी पदार्थ की पहचान, किसी पदार्थ की पहचान, इसका मतलब तो समझ आ रहा होगा। किसी पदार्थ की पहचान बदले बिना, किसी पदार्थ की पहचान बदले बिना उसे मापा या तोला जाए, उसी क्या कहेंगे? भौतिक। क्या क्या किसको कहेंगे? किसी पदार्थ की पहचान या उसको बदले बिना उसे मापा जाए, उसे तोला जाए या उसे देखा जाए, उसको बोलेंगे भौतिक। अब भैया रासायनिक क्या होता है? अब कमेंट में गलतियां मत काटना, कह रासायनिक रहे हो और लिख रासायनिक रहे हो, आकी माता लगेगी, किताब में देख लेना। गलतियां मत काटना कमेंट में, बहुत तुम लोग काटते रहते हो गलतियां, देख लेना। फिर है किसी, किसको कहेंगे? सुन लेना। किसी पदार्थ की मूलभूत, किसी पदार्थ की मूलभूत गुण। अब ये क्या होते हैं? हमें तो ध्यान ही नहीं भैया, मूलभूत गुण क्या होते हैं? थोड़ा पढ़ लो, किताब में पढ़ लो। ये होते हैं या तो संरचना, परमाणु सुना है? अब आ जाएगा थोड़े दिनों बाद परमाणु का चैप्टर भी, आपके यूट्यूब पे पढ़ लेना। इस या परमाणु, ये चीजें होती हैं रासायनिक में, किसी पदार्थ की मूलभूत गुण। ये क्या होते हैं? संरचना या फिर परमाणु। और भी कहीं होते हैं, लेकिन मेन ये होते हैं, इन्हें याद रखना। इसका आप देख लो, जब तक आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आते हैं? इसके आगे आपकी किताब में दिया हुआ है टॉपिक, पदार्थ के क्या होते हैं? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण।
पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब भैया कितने होते हैं हमें नहीं पता, हम पढ़े ही नहीं, हाफ ईयरली दे दिए, हम तो सिर्फ ऐसे देके आगे फेल होंगे। तो सुन लो कितने होते हैं। अभी 4 होते हैं मुख्यतः। अब ये मत कहना 6 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। आगे और होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। भैया कणों से मिलकर कैसे बने होते हैं? ये तो हमने पूरा डस्टर ही देखा है, कणों से कहाँ मिलकर बना हुआ है। इसको छोटे छोटे कण होते हैं, या फिर अपन कहें कि छोटे छोटे दाने, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। वरना ये पूरा थोड़ी बन जाता है एक बारी में, नहीं बनता। तो ये होता है। दूसरा होता है इनके बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान, खाली जगह। अब रिक्त स्थान कैसे होते हैं? जैसे पानी लिया, उसमें नींबू घोला, शक्कर घोली, तो वहां कहीं एडजस्ट हुआ, उसकी वजह से पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। समझे? तीसरी चीज, निरंतर गतिशील। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। भाप में देखा होगा, भाप उड़ती रहती है। जब आप किसी बर्तन पे अपन ने प्लेट लगाई, उस पे से हम जब हटाते हैं तो भाप एकदम से बाहर आती है, ऊपर उड़ती है। तो होता है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगला क्या होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं कैसे? डस्टर है, अभी इसमें आकर्षण बल नहीं होता, कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता, तो अपन इसको आराम से तोड़ पाते। अभी दम लगाओ, टूटेगा नहीं? टूटेगा। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। ये होते हैं मुख्यतः पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अब इसके आगे अपन बात करते हैं। एक बार आप इसको देख लें, फिर आगे हम अपन बात करेंगे इसके बाद। अबे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? देख लो। पहली होती है ठोस, जैसे डस्टर ठोस अवस्था में है, नहीं मोड़ सकते, इसके कणों के बीच आकर्षण बल है, सब कुछ है, तो ठोस अवस्था उसे कहते हैं। दूसरी होती है द्रव, पानी, जूस, दूध, कोल्ड ड्रिंक, ये सब द्रव अवस्था में है। तीसरी होती है गैस, भाप, अभी बताया था, अपने भाप आती है, मैगी बनाते हो, पानी उबालते हो, भाप निकलती है, वही होती है गैस अवस्था। अब इसके मेन क्या होते हैं इसके अंदर, वो अपन सीखते हैं। इसको एक लाइन वाइज बना लेते हैं। पहला ठोस, इसका तो निश्चित आकार होता है। आकार हमेशा निश्चित होता है। निश्चित आकार अभी बताया था, डस्टर है, निश्चित आकार में है, नहीं तोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते, आकार निश्चित। दूसरा होता है रिक्त स्थान न के बराबर होते हैं ठोस में। रिक्त स्थान न के बराबर कैसे? कि रिक्त स्थान अगर ठोस में होते तो द्रव जैसा हो जाता, अपन उसको मोड़ पाते, अपन उसको तोड़ पाते, तो वैसा द्रव ठोस में नहीं होता है, इसलिए इस रिक्त स्थान इसमें नहीं पाए जाते। तीसरा होता है संपीड्यता। नहीं, अब संपीड्यता क्या होती है जानते हो? नहीं जानते तो सुन लो। संपीड्यता होती है किसी वस्तु को दबाने का गुण। अगर वो वस्तु दब रही है तो वो संपीड्यता का गुण कहलाती है। तो अपन ठोस को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते ना, तो इसमें संपीड्यता नहीं होती है। अब इसका इसमें कर दो, द्रव में आकार निश्चित होता है क्या? नहीं होता। क्यों? अभी आपने मैगी बनाई, उसमें पानी डाला, अब सोचा यार ज्यादा लोग आ गए, थोड़े ज्यादा बड़ा अपन को चाहिए कटोरा, तो पानी दूसरे में डाल दिया, आकार चेंज हो गया, दूसरे वस्तु का आकार ले लिया उसने, तो वो इसमें आ जाता है आकार अनिश्चित।
आकार हमेशा अनिश्चित। अब रिक्त स्थान, अभी बताया था नींबू पानी बनाते हो, नींबू घोलते हो, शक्कर घोलते हो, उसमें मिल जाती है। तो द्रव में रिक्त स्थान पाए जाते हैं ना, पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, संपीड़ितता का गुण। द्रव में संपीड़ितता का गुण होता है लेकिन ठोस से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा द्रव में संपीड़ितता का गुण नहीं होता है, बस ठोस से ज्यादा होता है, इतना मान सकते हैं। तो लिख दो ठोस से ज्यादा। अब बात आती है गैस की। गैस का आकार निश्चित होता है? बिल्कुल नहीं होता है, आकार हमेशा गैस का निश्चित कभी नहीं होगा। गैस प्लेट हटाई, एक जरूरी थोड़ी है रेक्टेंगल शेप में गई, स्क्वायर शेप में गई, वर्ग शेप में गई, आई शेप में गई, नहीं जाती है ना, कैसे भी शेप में चल जाती है, तो आकार कैसे निश्चित होगा, नहीं होगा। रिक्त स्थान, इसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं ना, उड़ती तो ऐसे तो है नहीं कि ठोस जैसे उड़ जाएगी, रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा होता है इसमें संपीड़ितता गुण। गैस में सबसे ज्यादा ठोस और द्रव से भी ज्यादा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है गैस में, सबसे ज्यादा। यहां तक की बात समझ आई। अब आगे बात करते हैं, इसका आप लोग देख लो। उसके आगे बात आती है एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी, इस गैस के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि अपने जो सिलेंडर आते हैं उनमें एलपीजी गैस भरे हुए आती है। कैसे कि आप रोटी आपकी मम्मी बोलती है सिलेंडर देखा है, उसमें एलपीजी गैस भरी हुई आती है। एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर इंग्लिश में बात करें तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन अपन हिंदी मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बात करते हैं, इसकी होती है एलपीजी की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसके आगे बात आती है सीएनजी। सीएनजी की कई गाड़ियां भी आती है, उसमें सीएनजी का सिलेंडर लगता है, उसमें सीएनजी काम आती है। अब सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये होती है सीएनजी की फुल फॉर्म। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी को कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाए तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके आगे बात आती है सेल्सियस और केल्विन को बदलने की। अब ये सेल्सियस और केल्विन क्या होता है? केल्विन और सेल्सियस एक ही मात्रक है, बस ये एसआई मात्रक है और ये नॉर्मल मात्रक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे, अब इसको बदले कैसे, एक दूसरे में कैसे बदला जाए इनको, वो पढ़ेंगे। सेल्सियस को पहले तो ये समझ लो, केल्विन को अगर बदलते हैं या फिर सेल्सियस को बदलते हैं तो हमेशा केल्विन प्लस या माइनस होगा। तो कितना प्लस या माइनस करना है? तो हमेशा 273.15 केल्विन इसका मान होता है, ये या तो प्लस करना है या माइनस करना है, इतनी सी बात है, याद रखना ये मान। अब सेल्सियस को अपन अगर केल्विन में बदलते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो भैया 273 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो पहले ये देखो छोटा कौन है, सेल्सियस या केल्विन? सी पहले आता है के बाद में आता है? सी पहले आता है तो सी क्या हुआ? छोटा हुआ। के क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो अपन क्या करेंगे? 273.15 केल्विन प्लस कर देंगे, या तो आप 273.15 केल्विन प्लस करो या 273 ही केल्विन प्लस कर दो, बस इतना करना है। पॉइंट वाले ज्यादा मेन्यू नहीं रखते हैं, इसलिए आप इतना भी कर सकते हैं, बस प्लस करना है, माइनस मत करिए ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे? तो हमेशा 273.15 केल्विन या 273 केल्विन हमेशा माइनस में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आपको 2-3 मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपने आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, सिर्फ गलतियां मत बताना। और ये मत कहना राइटिंग गंदी है, भैया राइटिंग सुधारो, राइटिंग तो वही रहेगी आपके जैसे। आपको दिया मैंने 30 सेल्सियस को केल्विन में बदलो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना, देख लो इसका आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में, जब तक आप इसको देखो। आगे हम पढ़ेंगे कई सारी डेफिनेशन है, कौन कौन सी है? एक है गतिज ऊर्जा। भैया गतिज ऊर्जा क्या होती है? नाम से पता चल रहा होगा गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, क्वेश्चन आता है
101% या तो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में आपसे पूछ लिया होगा या ईयरली में आएगा। किसी वस्तु के कारण, वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। आगे आप लिख लेना क्या हुआ इसका मतलब। किसी वस्तु, जैसे खिलौने में चाबी भर दी, उसकी जो चाबी भरने के बाद वो चलेगा, उसकी जो गति होगी, अपन ने कर दिया, गति हुई, वो गतिज ऊर्जा के अंदर आएगा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा कहलाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है गलनांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है गलनांक। वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिसमें ठोस पिघलकर, जिसमें ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाए, जिसमें ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाए, वो होता है गलनांक। अब ये मत कर देना कभी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाओ ये उड़ा के आ जाओ वह न्यूनतम ताप। वह न्यूनतम ताप लिखना जरूरी है, इससे ही क्वेश्चन का पता चलेगा। और इसके बाद इसमें एक चीज आती है बर्फ का गलनांक, आता है बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है पता है? नहीं पता तो सुन लेना, 273.15 केल्विन। अब सेल्सियस में निकालना है तो अभी बताया था, केल्विन को सेल्सियस में करते हुए क्या होता है 273.15 या 273 माइनस करते हैं। अब ये मत करना 15 रहने दो, 273 माइनस कर दो, जो यहाँ पे यूनिट वही माइनस करनी है। 273.15 केल्विन माइनस करा तो आंसर क्या आएगा सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है बर्फ का गलनांक, समझे। आगे बर्फ का गलनांक हो गया। अब ये भी आता है एक क्वेश्चन कि बर्फ का क्वथनांक कितना होता है। ये आगे के बोर्ड में हम करेंगे, जब तक इसको आप उतारें। अब क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? वह ताप या वह ताप जिस पे द्रव भाप में बदल जाए, भाप यानी वाष्प, या फिर अपन बोले तो गैस में, भाप में बदल जाए तो कितना होता है? अभी बोला था इसके पहले, क्या होता है 273.15 केल्विन, और सेल्सियस में कहा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? इसके आगे अपन बात करेंगे कि किसको किस में बदलने पे क्या कहते हैं। यहां आ जाते हैं अपन, जैसे लिख लेते हैं ठोस, यहां पे द्रव, यहां पे गैस। अब किसको किस में बदलने पे क्या कहते हैं वो अपन पढ़ते हैं अब आगे। तो ठोस को द्रव में बदलने को क्या कहते हैं ये सब अपन पढ़ेंगे, आप इसको देखिए जब तक। अब बात करते हैं किसको किस में बदलने पे क्या कहते हैं। अब देखते हैं, ठोस अगर द्रव में बदला, ठोस अगर द्रव में बदला तो उसको कहते हैं संगलन। इसको ऐसे भी रख सकते हो, पीछे आता है गलन, गलन यानी गलना। तो क्या होगा, ठोस जब द्रव में बदलेगा, बर्फ जब पानी में बदलेगी तब गलेगी ना, तो संगलन। इसके आगे आता है द्रव को ठोस में बदलने को कहते हैं, पानी है बर्फ में बदल गया, क्या बोलेंगे, जमना। अपनी बर्फ जम गई, क्या हुआ, पानी ठोस में बदल गया, हो गया। ठोस गैस में, ठोस गैस में उदरोपातन। एक उदाहरण भी आता है इसका एग्जाम में, कपूर। कपूर देखा है, उसको धूप में रखोगे ना वो उड़ जाएगा, सीधा ठोस गैस में बदल जाएगा बिना द्रव में बदले, उसे कहते हैं उदरोपातन। ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए उसको कहते हैं उदरपातन। फिर आता है गैस अगर ठोस में बदले, गैस ठोस में बदल रही है तो निक्षेपण। इसका आपकी किताब में एक प्रयोग दिया हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर गैस को डाल के उस पर दबाव डाला गया है और ज्यादा दबाव के कारण वो गैस द्रव में बदल गई है, वो उदाहरण इसका है निक्षेपण का। समझ आया? इसके आगे आता है, अगर द्रव गैस में बदले तो वाष्पीकरण। द्रव गैस में बदले तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वो होता है वह न्यूनतम ताप जिसमें क्या हो रहा है, द्रव गैस में बदल जाए, वह न्यूनतम ताप जिसमें द्रव गैस में बदल जाए वो होता है वाष्पीकरण। और फिर आता है गैस अगर द्रव में बदली तो संगलन, संघनन। गैस अगर
गैस अगर ठोस द्रव में बदली तो संघनन। इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि संगलन और घनन। घनन आएगा जब गैस द्रव में बदलेगी और गलन आएगा जब ठोस द्रव में बदलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे अपनी कॉपी में उतारें और याद करें। इसके आगे का अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इसको आप याद करें, उतारें, और वीडियो पसंद आया हो, चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।